डियर स्टूडेंट्स, 7.1 के मैसेज आपके पास आए कि सर प्रश्नावली पूरी हो गई है। ये थोड़ा जल्दी कर दिया करो जिससे कि आगे की कार्रवाई शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो अब 7.2 जो है उसके अंदर क्या है कि x का प्रतिस्थापन किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के रूप में, ठीक है। तो अब इसके लिए अपन 11वीं में अपन बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है उनके सूत्र क्या क्या होते हैं। जैसे अपने पास जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। tan के रूप में इसका मान क्या होता है कि साइन 2 थीटा जो होता है ये इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। साइन कोस में इस तरह से होता है, साइन 2 थीटा का मान 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें इसका प्रतिस्थापन करने पर ये आ जाता है, और कई सवाल ऐसे होते हैं जो उनका प्रतिस्थापन करने पर साइन 2 थीटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2x, कोस 2a, कोस 2b, ये सारी एक ही बात है, ठीक है। तो कोस 2 थीटा है ये किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan के रूप में क्या होता है ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा के लिए होते हैं tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा, ये तो साइन की तरह से होता है अंश के अंदर तो, और हर में इसका विपरीत चिन्ह होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या आ गया साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा और tan 2 थीटा के मान आ गए, ठीक है ना। जैसे प्रतिस्थापन करेंगे तब अपन इसको समझेंगे किस तरह से किसका क्या प्रतिस्थापन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है साइन 3 थीटा, इसका मान आना चाहिए साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से कोस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से tan 3 थीटा जो होता है वो क्या होता है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, जो साइन में होता है इसी तरह 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब यहाँ 4 नहीं होगा, साइन में जो 4 था वो नहीं होगा, अपॉन इसके बटे होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या है कि अब tan a प्लस b, ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस tan A tan B, और जब इसका माइनस निकालते हैं tan A माइनस B लेते हैं तो क्या होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, तो ये सूत्र हमने आपको 11th में पढ़ाए थे, लिखवाए थे, हमने ये भी कहा था 12th में ये सारे काम आएंगे। ठीक है ना, तो आपको याद करने हैं तो आपने याद कर भी रखे होंगे, और जिस बच्चे ने अभी याद नहीं किए हैं वो याद कर ले, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है ना, अब देखो अब अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें क्या है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 से बड़ी, और x की जो वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2 से बड़ी, और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से बड़ी, और 1 अपॉन अंडर रूट से छोटी, अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो इसका क्या करना है, अपन को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको सरल करते हैं, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे वो सारे पेपर उचित रहते हैं, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है ना,